This could be good for me. Lately I was feeling like हेलो एवरीवन। आज की कहानी हमें ट्रस्ट, बिलीफ, फैमिली सपोर्ट की वैल्यू बताती है। राहुल अपने पेरेंट्स के साथ लखनऊ शहर में रहता था और राहुल के दादा दादी शिमला में। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में राहुल के माता पिता राहुल को उसके दादा दादी से मिलवाने शिमला ले जाते। कई साल ऐसा चलता रहा। जब भी गर्मियों की छुट्टियां आती, राहुल को अपने दादा दादी से मिलने का इंतजार रहता और उधर दादा दादी भी अपने बच्चों से मिलने का वेट करते। राहुल अब थोड़ा बड़ा हो गया, तकरीबन 13 या 14 साल का। एक दिन उसने अपने पेरेंट्स को कहा, मॉम डैड प्लीज, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे दादा दादी से मिलने अकेले जाने दो, प्लीज अलाउ मी। बात को सुनते ही पेरेंट्स ने एकदम मना कर दिया। नो नो नो, इतनी दूर अकेले, नो वेज राहुल, नॉट येट। पर राहुल ने बार बार जब जिद की तो पेरेंट्स ने भी कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड कंडीशंस के साथ राहुल को परमिशन दे दी। राहुल ने बार बार अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला और अपने कमरे में जाके छुट्टियों का प्लान बनाना शुरू कर दिया। जाने का दिन आ गया। पेरेंट्स राहुल को छोड़ने स्टेशन पर गए। ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बिठाया और फिर बाहर आकर खिड़की में से उससे बात करने लगे और फिर से उसको सारी इंस्ट्रक्शन बताने लग गए। राहुल ने कहा, मुझे सब याद है, प्लीज आप मेरी टेंशन मत करना। ट्रेन को सिग्नल मिला, जोर से विसल की आवाज आई। उसी वक्त पिता ने एक लिफाफा पॉकेट से निकालकर राहुल के हाथ में दिया और कहा, राहुल अगर रास्ते में थोड़ा सा भी डर लगा तो यह लिफाफा खोलकर उसमें जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़ लेना। राहुल ने भी लिफाफा लिया और अपनी जेब में रख लिया। पेरेंट्स ने हाथ हिलाकर बाय की। ट्रेन चल पड़ी। हर स्टेशन पर लोग आते रहे और पुराने उतरते रहे। सबके साथ कोई ना कोई था। कुछ वक्त के बाद राहुल को अकेलापन महसूस होने लग गया। ट्रेन के अगले स्टेशन पर एक आदमी एंटर किया और बिल्कुल राहुल के सामने आकर बैठ गया। जब से वो आदमी आकर राहुल के सामने बैठा था, तब से वो सिर्फ राहुल को ही देख रहा था। अब राहुल को आदमी के चेहरे से डर लगने लग गया। फर्स्ट टाइम राहुल अकेला यात्रा कर रहा था। राहुल ने बहुत बार आंखें बंद करके सोने का प्रयास किया, पर बार बार उसको आदमी का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। राहुल अब पूरी तरह डर चुका था। तभी उसको अपने फादर का दिया हुआ लिफाफा याद आया। उसने जेब में हाथ डाला, हाथ कांप रहा था और लिफाफा निकाला। उसको खोला और पढ़ा। पिता ने लिखा था, तू डर मत राहुल, मैं तुम्हारी गाड़ी के साथ वाले कंपार्टमेंट में बैठा हूं। राहुल के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। सारा का सारा डर छू मंतर हो गया। फ्रेंड्स, जीवन भी कुछ इसी तरह है। जब भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो एक लिफाफा हमें भी दिया है और उसमें साफ साफ लिखा है, उदास मत होना, मैं हर पल, हर वक्त, हर जगह तुम्हारे पास हूं। मैं तुम्हारे जीवन की पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करता हूं। केवल तुम मुझे याद करते रहो, मैं एक पल में आ जाऊंगा। सो ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, भगवान हमारे साथ ही हैं, बिल्कुल हमारी साथ वाली सीट पर बैठे हैं। This is Shal's Corner. Thanks for watching. Keep spreading happiness and smile 24 hours.